नमस्कार दोस्तों, सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज मैं पुनः आपके समक्ष पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज की प्रश्न यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। रचनाकार दिए गए हैं और उनकी रचनाएं दी गई है, तो हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आखिरी चट्टान तक। यह मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है, जबकि भगवत शरण उपाध्याय का प्रमुख यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पीकिंग एवं सागर की लहरों पर। देवेंद्र सत्यार्थी की कृतियां हैं धरती गाती है और बुकसेलर की डायरी। और राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्त है पैरों में पंख बांध कर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, बताना है कि यह कथन किस कृति से लिया गया है। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति से उद्धृत हैं। ऑप्शन है अतीत की चलचित्र, लद्दाख की यात्रा, स्मृति की रेखाएं, सौंदर्य की नदी, नर्मदा। यह पंक्तियां जिस कृति से ली गई हैं उसका नाम है सौंदर्य की नदी, नर्मदा। यह यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक का नाम है अमृतलाल वेंकट। यह अमृतलाल वेंकट के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, जबकि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र है। और लद्दाख की यात्रा यह प्रसिद्ध यात्रा वृत्तकार राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। ऑप्शन दिए गए हैं मीठी तलाई से कोलियात, कबीरबढ़ से विमलेश्वर, कोलियात से भरूच, केली से सूलपाड़ेश्वर। सौंदर्य की नदी नर्मदा जो यात्रा वृत्तांत है, इसके लेखक है अमृतलाल वेंकट और इसमें कई पड़ावों को शामिल किया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा पड़ाव अंतिम पड़ाव है। इस यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है ऑप्शन सी, कोलियात से भरूच। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, महादेवी वर्मा। यह तो हम जानते ही हैं कि यात्रा वृत्तकार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि जिन्हें मिली है वह है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है। ऑप्शन है रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, रिपोर्ट तार, डायरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह यात्रा वृत्त है तिब्बत की सीमा पर। इसके अतिरिक्त अन्य यात्रा साहित्य है, उनमें है मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र और यात्रा के पन्ने। यह राहुल सांकृत्यायन जी के बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। छठा प्रश्न देखते हैं, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक है। ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव,
भगवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन। पैरों में पंख बांधकर, इस यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके अतिरिक्त इनका एक यात्रा वृत्तांत और है, उड़ते चलो उड़ते चलो। उड़ते चलो भी इनका एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठेले में हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है। दूसरा है, इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है। तीसरा है, इसमें बम्बई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य वर्णन है। चौथा है, इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। ठेले में हिमालय रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, या धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। अब हमें इसका सही कथन बताना है कि कौन सा इससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी यात्रा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है काका कालेलकर, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, अके। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्धि एक यात्रा साहित्यकार के रूप में मिली है, वह मिली है राहुल सांकृत्यायन को, तो इन्हें ही हिंदी यात्रा का जनक कहा जाता है। हिंदी यात्रा साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य में है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंडों में और चीन में कम्यून। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक है। ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, कहानी, जीवनी। निर्मल वर्मा द्वारा कृत चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए। और इस यात्रा वृत्तांत को लेखक ने यूरोप के दौरे पर लिखा था। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, नगेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक यात्रा वृत्तांत लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन डी, यह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है सूरज चमके आधी रात, मेरी जापान यात्रा, भारत भ्रमण के दिन, लंका यात्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
यह प्रश्न सीक्वेंस से नहीं आ पाया है, तो चलिए देखते हैं। आखिरी चट्टान तक हम इनका उत्तर इनके आगे लिखेंगे। आखिरी चट्टान तक यह लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। यह यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक है अज्ञे। यह अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्त है। हंसते निर्जर दहकती भट्टी, इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के द्वारा यह यात्रा वृत्त लिखा गया है। अगला है पैरों में पंख बांधकर, इसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्त के लेखक है मोहन राकेश। अरे यायावर रहेगा याद के है अज्ञे। हंसते निर्झर दहकती भट्टी के है विष्णु प्रभाकर। पैरों में पंख बांधकर यह यात्रा वृत्त लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगी राघव, भगवत शरण उपाध्याय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत और लिखा, मेरी यात्राएं। मेरी यात्राएं नाम से भी इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे। यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? ऑप्शन है रामदरस मिश्र, काका कालेलकर, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती। यादें यूरोप की इस रचना के रचनाकार का नाम है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। इसके अतिरिक्त धर्मवीर भारती ने यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। अगला प्रश्न है। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका है? ऑप्शन है शिवानी, चित्रा मुदगल, मनु भंडारी, मृणाल पांडे। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका का नाम है ऑप्शन ए, शिवानी। अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, निराला, अज्ञे, नगेंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह अज्ञे के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पहला दिया गया है किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, देश विदेश निर्मल वर्मा, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। किन्नर देश में यह राहुल सांकृत्यायन का है, यह बिल्कुल सही है। पैरों में पंख बांधकर यह रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, यह भी बिल्कुल सही है। और सागर की लहरों पर
यह भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, यह भी बिल्कुल सही है। जबकि देश विदेश यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखते हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन है ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राम गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? ऑप्शन है घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम, सागर के आर पार। इनमें से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त है ऑप्शन बी, ज्योतिपुंज हिमालय। इसके अतिरिक्त इन्होंने हंसते निर्झर दहकती भट्टी, हम सफर मिलते रहे यात्रा वृत्त लिखे हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन है नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक है रामदरस मिश्र। ऑप्शन बी सही है। आज के यात्रा वृत्त से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।